हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए 8th क्लास का जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल चैप्टर है उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट लेकर आया हूँ। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं, जो कि बहुत ही छोटा होने वाला है, तो इसको देखने के बाद और इसके सारे कंसेप्ट को समझने के बाद आपको लीनियर इक्वेशन हलवा लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है सर। सबसे पहले तो आप लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले पॉलिनोमियल की तरफ जाइए। अगर मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल की, तो क्या आपको ये पता है कि 3x + 2 अगर यहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पर 2x² + 5, तो क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है क्या? बिल्कुल है। इसमें 1 टर्म ये रही और सेकंड टर्म ये रही, तो ये भी 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। इसमें भी बात करते हैं तो ये 2 टर्म वाला भी पॉलिनोमियल है। 2 टर्म्स की बात करते हैं तो इसको बाइनोमियल बोलते हैं, 1 टर्म होती है तो मोनोमियल बोलते हैं, और 3 टर्म होती है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, और 3 से ज्यादा टर्म हो जाती है तो उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। पर बात ऐसी है, क्या ये दोनों पॉलिनोमियल जो लिखे हैं वो सेम है क्या? नहीं, ये दोनों पॉलिनोमियल जो लिखे हुए हैं ये सेम नहीं है, क्योंकि यहां अगर आप देखते हैं तो x की पावर 1 है और यहां अगर देखते हैं तो x की पावर 2 है। x की पावर 1 है, मतलब इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जहां पर भी आपको कोई वेरिएबल दिखे और वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है या हाईएस्ट पावर जो है वो अगर 1 होती है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर हाईएस्ट पावर जो है आपकी वो 2 होती है, एक तरीके से जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो उसको आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं अगर पावर 2 आ जाती है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो पॉलिनोमियल की बात हुई, बट अगर इसी के अंदर हम कंसेप्ट की बात करें, लीनियर इक्वेशन या फिर इक्वेशन की बात करें, तो वो ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इक्वल का साइन आपको कहीं दिखता है, जैसे अगर मैं इसी में ऐसे लिखना चाहूं 3x + 2 = 0, अगर मैं ऐसा बना देता हूं इसे, ये जो आपका 3x + 2 है और इक्वल टू मैंने 0 लगाया। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे कि हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है, अगर हम वेरिएबल की बात करें तो उसे आप एक टुकड़े में तोड़िए। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकती है, वो अपनी वैल्यू को बदलने के लिए एबल है, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी का साइन आ गया है। इक्वलिटी का साइन जैसे ही आता है तो आप इसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर यही आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होती, ठीक है, पावर अगर 2 होती, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आगे का कंसेप्ट है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन और एक ही वेरिएबल, 1 वेरिएबल, यही चैप्टर का नाम है आपका। 1 वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल आपको दिखेगा, इक्वलिटी का साइन दिखेगा। ठीक है, अब अगर इसे हम पूरा पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या क्या चीजें हैं सर इसके अंदर। ठीक है, जरा देखिए, ये तो आपका हो गया कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली, ये तो कांस्टेंट हो गया। जो x है आपका वो वेरिएबल हो चुका है। ठीक है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल के साथ में जो आता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और ये आपका जो इक्वलिटी का साइन है, ये किसका साइन है, इक्वलिटी का साइन। ठीक है ना, इक्वलिटी मतलब इक्वल का साइन, कि दोनों तरफ LHS और RHS में कुछ ना कुछ आपके पास में गिवन होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन में हम करते क्या है। देखिए, लीनियर इक्वेशन जब आपको गिवन होता है ना, तो इसमें एक वेरिएबल गिवन होता है। अब आपको मोस्ट ऑफ द इक्वेशन, क्या सारी इक्वेशन में आपको क्या फाइंड करना होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। क्या पता करना होता है, वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको करने का कंसेप्ट जो है वो आप छोटी क्लासों से सीखते हुए आ रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है ना, उसको एक तरीके से सिंगल बनाया जाता है, मतलब उसको अकेला किया जाता है एक साइड में, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में 2 साइड है, LHS और RHS। ठीक है, आपके पास में LHS और RHS है। आप क्या करते हैं, LHS से जो भी आपके डिजिट कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं आपके, उन सबको आप क्या करते हैं, RHS में ट्रांसफर करते हैं, और जो वेरिएबल है उसको आप यहाँ पर सिंगल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊंगा, जैसे कि मेरे पास में इक्वेशन है 3x + 2
इक्वल टू 0। और इसे मैं जब सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा, क्योंकि आपके पास में क्वेश्चन भी यही आता है। क्वेश्चन क्या बन के आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 2 को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं। और इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी आप LHS से RHS में कोई चीज लेकर जाते हैं या फिर आप साइड चेंज कराते हैं तो उसका साइन भी चेंज होता है। तो यहाँ पर ये 3x तो एज इट इज रहेगा और 2 जब उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का 2। समझ में आई बात, बहुत आसान है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका मल्टीप्लाई में होता है, जैसे अब ये 3 जो है वो x के मल्टीप्लाई में है, तो जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, तो x तो यहीं पे रहेगा हमारा और ये -2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में आई है, -2 अपॉन 3। ये x की वैल्यू फाइंड करने का तरीका है। मतलब अब ये तो बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन थी, आपके पास में किसी भी टाइप की लीनियर इक्वेशन आती है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास में जो भी कांस्टेंट होगा, मैंने यहाँ आपको बताया है कि जो सिंगल फॉर्म में वो कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को आप उस तरफ दीजिए। वेरिएबल के साथ में अगर कोई कॉफिशिएंट है, क्योंकि वेरिएबल के साथ में जो आता है उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ में जो भी कॉफिशिएंट है उसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे और इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लेकर देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको बुक के अंदर दिख जाएंगे। ठीक है ना, और ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले कांस्टेंट को उस तरफ भेजना है। ठीक है ना, तो 5.2 को पहले उधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि वेरिएबल को सिंगल बनाना है। तो यहाँ पर हमारा x अपॉन 3 तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर माइनस का 3/2 भी ऐसे ही रहेगा, बट जब ये इधर ट्रांसफर होगा तो इसका साइन पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बनेगा माइनस का 5/2। समझ में आई बात, यहाँ पर x अपॉन 3 आपका चल ही रहा है। अब सर इसे सॉल्व करना है सबसे पहले, तो क्या मैं यहाँ पर 2 और 2 का एलसीएम ले सकता हूँ, जो कि मेरे पास में क्या निकल कर आएगा 2। आप डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करना, क्योंकि माइनस माइनस ऐसे मत करना कि 3 को आपने 5 से ऐड करा दिया, डायरेक्ट 2 को 2 से करा दिया, नहीं। यहाँ पर क्या कराएंगे हम, सबसे पहले एलसीएम करेंगे। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। अब एलसीएम तो आपका आता ही होगा, पहले इस नंबर से इसको डिवाइड कराया जाता है। 2 से 2 को डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा 1, और जो भी आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 को जब -3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -3 आएगा, उसके बाद ये साइन आ जाएगा आपका माइनस का, और फिर 2 को 2 से डिवाइड कराना है। 2 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा, और 1 को -5 से, मतलब जो 5 है उससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 आ जाएगा। समझ में आई बात। अब आप क्या कर सकते हैं, x अपॉन 3 इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -3 -5 आपका क्या बन जाएगा, -8, और अपॉन में आ जाएगा 2। अब चाहे आप तो 3 को पहले यहाँ ले जा सकते हैं, अदरवाइज पहले आप 2 से इसको काट भी सकते हैं। तो 2 की टेबल अगर आप रीड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आपकी एक तरीके से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी x अपॉन 3 इज इक्वल टू -4। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू 3 4 के पास में जाएगा, -4 के पास, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -4 into 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, -12। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और यही आपकी वैल्यू भी होगी। ठीक है ना, और यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो या आपके क्लास टेस्ट हो, जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें ऐसी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी एनसीईआरटी से जो आपकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है, जो आपकी लीनियर इक्वेशन के चैप्टर की एक्सरसाइज है, वो आपको सॉल्व करनी है। नेक्स्ट वीडियो जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होगा वो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप कंसेप्ट समझिए, बेसिक समझिए, और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप इसको रिपीट कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।